बरे पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मोहतशम मुकर्रम अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा फ़ाज़-ओ-क़ुर्रा सामिन निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप ही की ज़बान में सलाम किया है, अगर चाहें तो जवाब दे सकते हैं। मैंने कर लिया आपको सलाम, पीछे वाले भी चाहें तो जवाब दे सकते हैं। जीएसटी नहीं लगेगी। बहरहाल बड़ा कामयाब जलसा है आपका ये, जश्न दस्तार बंदी के हसीन मौके पर कारी मोहम्मद नाजिम साहब क़िबला, मौलाना मोहम्मद हसन साहब क़िबला, इनकी मेहनतें और जो सदर साहब मुंतज़िमीन हजरात हैं, इन सब की काविशों से ये जलसा बड़ा कामयाब है। और कामयाब ये है, ये इल्मी स्टेज है। नमूना असलाफ उस्तादुल असातिज़ा करम फरमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया अताला अल्लाहु उम्रा, इनके सामने हमारी क्या हैसियत। ये हमारे असातिज़ा के उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। मगर खूबी ये है, शुरू से जलसे में बैठते हैं और आखिर तक सुन के जाते हैं। अल्लाह पाक हजरत का साया दराज फरमाए। माशाअल्लाह। मैं अभी मौलाना हसन साहब से कह रहा था, अमरोहा के जितने भी मुफ्ती हैं सभी को ले आए हो, किसी को छोड़ भी आए हो। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वो भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अहमद साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी महराजुल हसन साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा थे। और नौजवान उलमा में माहिर दर्सियात, ये वो लोग हैं जो मदरसों में आलिम बनाते हैं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। इनकी बड़ी मेहनतें रहती हैं। माहिर दर्सियात हज़रत अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया जो हमारे सीनियर हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर मिसवाही साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर अहमद साहब क़िबला, दीगर ये बड़ी बड़ी काबिल शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह पाक इन सब को सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। पेशरु खतीब खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम व मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बिलाल रज़ा साहब क़िबला बिलासपुरी ने बड़ा बेहतरीन खिताब आपको सुनाया और आपने सिमात किया। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हर दिल अजीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना महराजुल हसन साहब क़िबला, मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब क़िबला, मौलाना मोहम्मद दानिश साहब क़िबला, कारी ज़ीशान साहब क़िबला, तमाम अहबाब ये सब तशरीफ़ रखते हैं। नक़ीब इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिमुल क़ादरी साहब क़िबला, बड़े बेहतरीन शेर व शायरी इन्होंने सुनाई। ये तमाम अहबाब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक इन सब के इक़बाल में बुलंदियाँ अता फरमाए, इन सब को सलामत रखे। अब जितनी देर आप सुनेंगे सुनाया जाएगा, इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होनी है। मगर बस हमारी कोशिश और गुजारिश आपसे यही है कि जब आप जलसों में आते हो, ये लाइट डेकोरेट लाखों रुपए लगाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जलसे को कामयाब बनाया जाए। आपकी जिम्मेदारी। भाई आए, पैसे दिए, हमारी सुनी और चले गए, कुछ ना कुछ लेके भी तो जाओ यहाँ से, या दे के ही जाओगे जी, कुछ लेके भी जाना चाहिए। हाँ, इलाके के अइम्मा हज़रात भी तशरीफ़ रखते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि बस जितनी देर भी सुनो, दिल के कानों से सुनो, खुद भी अमल करो और वक्त ज़रूरत दूसरों को अमल करने की तलकीन भी करो। बड़ी खुशी की बात है कि ढकिया चमन में मौलाना मोहम्मद हसन साहब, कारी मोहम्मद नाजिम साहब क़िबला, इन दोनों अहबाब ने माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से आज 6 बच्चे फारिग हो रहे हैं। अल्लाह पाक इनको बेहतरीन आलिम बाअमल बनाए। बस आप दिल के कानों से सुनिए। आइए इंतहाई मोहब्बत अक़ीदत के साथ सबसे पहले दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
पेशरू सना खान मुस्तफ़ा मौलाना नवाज शरीफ साहब क़िबला से भी आपने बेहतरीन कलाब आला हज़रत समात किया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब सुनिए, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अगर माइक की आवाज़ तेज़ हो रही हो तो कम करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप समझ लो, आपके समझ में आ जाना चाहिए। माइक आपका बहुत अच्छा, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। अगर ज़्यादा हो रही हो तो बता देना, मैं कम करवा दूंगा, और जब भी ना समझ में आए तो बिना माइक के भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं आप? सुन के तो जाएंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, कब तक सुनेंगे? अरे बोल दो, कब तक सुनेंगे? फजर तक सुन सकते हैं इंशाल्लाह, फिर फजर की नमाज भी पढ़ेंगे। अरे नमाज जानते हो, ईद में जो पढ़ी जाती है, जुमे में जो होती है नमाज, जानते तो हो ना, नाम तो सुना होगा। अरे सुना तो है, हैं? इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बस थोड़ी देर आपको सुनाना है, सच्चे पक्के नमाजी भी बनना है। भाई आप एक बात सुनिए, जुम्मों में सब जब जाते हैं, जब खुतबा तैयार होता है, और 1-2 मिनट अगर इमाम साहब बढ़ा दें तो आप कभी घंटा देखते हो, कभी इमाम साहब का चेहरा। ऐसे इमाम साहब ने इनका पिलोट मार लिया हो, तो हम जुम्मे में दीन नहीं सीख सकते। मदरसों में हम सब पढ़ नहीं सकते। भाई मदरसे में कहाँ सब पढ़ना है, तो दीन कहाँ सीखोगे? दीन सीखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा है, बस होना ये चाहिए, खुराफात खत्म करके कौम को दीन सिखाना चाहिए और कुछ न कुछ पैगाम देना चाहिए। हाँ, जलसों का बहुत बड़ा फायदा है, जलसों से ही दीन सीखा जाता है। ये दीन सीखने का अच्छा जरिया। अल्लाह पाक हम सबों को अक्ल सलीम अता फरमाए। अब सुनिए, कुरान करीम इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। इसलिए अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म प्रकाश, इल्म तरक्की है, और उसका जो अपोजिट जहल, वो तारीकी है, वो दलदल है, वो गुमराही है। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं, कुरान ने कहा है। और कुरान की सबसे पहली आयत जो वही के तौर पर नाजिल हुई, कुरान कहता इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत क्या कह रही है? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज का हुक्म नहीं, रोजे का हुक्म नहीं, ज़कात का हुक्म नहीं, हज का हुक्म नहीं। कुरान की सबसे पहली आयत क्या कह रही है? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अगर समझ में आ रहा हो तो बोल दो जरा। तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी जब कुरान की सबसे पहली आयत कह रही है इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले। बस इसकी सीटी खत्म कर दो। माइक आपका बहुत अच्छा, थोड़ी सी आवाज कम कर दो। सुनो, नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, फर्ज से पहले, वाजिब से पहले, सुनन से पहले, मुस्तहबात से पहले, हर अमल से पहले, हर कौल से पहले कुरान क्या कह रहा है? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान कह रहा है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, पैदा होने से मरने तक पढ़िए। कहीं भी जाना पड़े, कितनी दूर भी जाना पड़े, किसी खित्ते में जाना पड़े, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान कह रहा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बात सिहाबी ने एक एक हदीस लेने के लिए एक एक महीने का सफर तय किया। बेशक एक एक महीने का। कुरान कह रहा है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अल्लाह अल्लाह। मिनहाजुल आबिदीन में इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, नमाज से पहले इल्म, रोजा से पहले इल्म, हज से पहले इल्म, ज़कात से पहले इल्म, सजदे से पहले इल्म, क़िराअत से पहले इल्म, रुकू से पहले इल्म, हर अमल से पहले इल्म, हर फर्ज से पहले इल्म, हर कौल से पहले इल्म। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान कह रहा है, इंसान को झंझोड़ रहा है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत जब हमें बता रही है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, फिर सुस्ती क्यों, काहिली क्यों, दूरी क्यों, ये तालीम से बहुत क्यों? कुरान की सबसे पहली आयत नमाज का हुक्म नहीं, रोजे का हुक्म नहीं, हज का हुक्म नहीं, ज़कात का हुक्म नहीं, दूसरे अरकान का हुक्म नहीं, फराइज का हुक्म नहीं, वाजिबात का हुक्म नहीं। कुरान कहता पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, नमाज से पहले, हर इबादत से पहले, हर रुकन से पहले पढ़ना है, तालीम हासिल करना। इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है। जरा आप सुन लीजिए वजह क्या है। इबादत अल्लाह की जाती है, नमाज अल्लाह
के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, तिलावत अल्लाह की रज़ा के लिए, हज अल्लाह के लिए, खाना काबा का तवाफ अल्लाह के लिए, सफ़ा मरवा की सई अल्लाह की रज़ा के लिए, तमाम अरकान अल्लाह के लिए, ज़कात की अदायगी अल्लाह के लिए, रमज़ान के रोज़े अल्लाह के लिए, तमाम इबादत अल्लाह के लिए। मगर एक बात बताओ, जब इल्म होगा नहीं अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं कर सकता, पहचानेगा नहीं कि अल्लाह क्या है। जब इल्म हुआ नहीं तो किसी ने पेड़ को अल्लाह बनाया, किसी ने पत्थरों को अल्लाह बनाया, किसी ने अल्लाह अकबर कबीरा दरियाओं की इबादत की, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। इसीलिए कहा गया अक्ले सलीम के लिए सबसे पहले, नमाज से पहले, हर इबादत से पहले पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। पहले तालीम बाद में नमाज, पहले तालीम बाद में सजदा, पहले तालीम बाद में रुकू, पहले तालीम बाद में तिलावत, पहले तालीम बाद में नमाज, पहले तालीम बाद में रोजा, पहले तालीम बाद में हज, पहले तालीम बाद में खाना काबा का तवाफ। इसलिए जब इल्म नहीं होगा, साहब मालूम नहीं गुस्ल कैसे करना, जब इल्म नहीं होगा मालूम नहीं कि वुजू कैसे करना, वुजू में कितने फर्ज हैं, जब वुजू होगा नहीं तो उसकी नमाज नहीं होगी, जब इल्म होगा नहीं नमाज में खड़ा होगा, ये पता नहीं कि नियत कैसे बांधनी है, किस तरीके पे बांधनी है। अल्लाह अल्लाह क़ियाम में देखना कहाँ है, सजदे की जगह देखना है या पूरी मस्जिद में देखना है, सीसीटीवी कैमरे का काम करना है, सलाम फेरना है तो कहाँ दे। इसलिए हर इबादत से पहले इल्म दीन हासिल करो। जो इल्म दीन हासिल करता है वो अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेता है और अल्लाह उसकी इबादत में लज्जत पैदा कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हर चीज से पहले इल्म है। इल्म सीखो, सीखो, सीखो। कुरान की कितनी आयत? एक बात बताइए आप मुझे, किसी आलिम ने आपको फोन करके कहा कि हमारे लिए मंच लगाना? नहीं। किसी ने कहा कि हमारे लिए सोफा बिछाना? किसी ने कहा फोन करा? कभी कहीं करता है, मगर पहले से ही आप मंच लगाते हो, जी जी जी, स्टेज सजाते हो उलमा का अलग से, क्यों? बेशक बेशक। कुरान कहता है अल्लाह पाक जिन्हें इल्म अता करता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है। चाहे रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, चाहे 24-24 घंटे फैक्ट्री में करने वाले का बेटा हो, चाहे प्रधान जी हो, विधायक साहब हो, कोई भी साहब हो, एक मजदूर यानी जिसके पास आप बैठ नहीं सकते, जिससे घिन करते हो, तहकीर की नजरों से उसको देखते हो, नजर हिकारत से उसको देखते हो, पाए हिकारत से उसको धुतकारते हो, मगर उसका बच्चा अगर आलिम दीन बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, तो सुनो, एक बादशाह का बेटा मुसल्ले पे इमामत नहीं करेगा, एक हाफिज कुरान इमामत करेगा, आलिम दीन इमामत करेगा। यानी आलिम वो होता है अल्लाह पाक जिनका सीना रोशन कर देता है, और जिसका सीना रोशन होता है वो जमाने में इनकलाब पैदा कर देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जतें चाहिए तो पढ़ना होगा, बुलंदी चाहिए तो पढ़ना होगा। बेशक बेशक। कुरान की सबसे पहली आयत कह रही है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। इसलिए नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है, इल्म तरक्की है। मगर याद रखो, अच्छा समझ में तो आ रही है आपको? हर इल्म नहीं, बहुत सारे लोग तो इल्म सीख के तकब्बुर का मुजस्समा बन जाते हैं, बहुत सारे इल्म सीख के लुटेरे बन जाते हैं, बहुत सारे इल्म सीख के डकैत भी बन जाते हैं। मसलन MBBS बहुत बड़ी डिग्री, तकरीबन प्राइवेट 1 करोड़ में हो, नीट क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल, इतनी बड़ी तालीम, हॉस्पिटल बनाया, खून की जांच होगी कमीशन, अल्ट्रासाउंड होगा कमीशन। अरे समझ में आ रही है भैया? कोई हो तो बुरा मत मानियो, वही बता रहा हूं जो शरीयत कह रही है। जी बेशक। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यानी इतनी तालीम हासिल करके मरे मराए पे लाखों लाख ले ले जी, और डरा दें। सही बात। एक वकील जिसने LLB की, एक झूठे का केस लड़े, एक सच्चे का केस लड़े, जी जी, अदालत की कुर्सी पे जज बैठा, केस उसके हक में, जिसकी गड्डी मोटी, जिसकी शोर सच्ची, जिसका खानदान बड़ा, जिसका बैकग्राउंड मजबूत। मुझे बताइए इतना पढ़ने के बाद ये इंसान बने या डकैत? बताइए मुझे। लुटेरे दुनिया कहेगी तरक्की 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 तरक्की, दुनिया कह रही है तरक्की
तरक्की, आसमान पर उड़ना है तरक्की, ये हो रहा तरक्की। मैं कहूंगा नहीं, बेवाओं को सताया जाए ये तरक्की नहीं, ये तनस्सुली है, बर्बादी है। मरे मराए पे लाखों लाख लिए जाए ये तरक्की नहीं, ये बर्बादी है। आसमान में उड़ा जाए, वहां से आग के बारूदे आग के गोले फेंके जाएं, अल्लाह अल्लाह बारूद के गोले फेंके जाएं, कितने घरों को खत्म किया जाए, कितने बच्चों को यतीम बनाया जाए, कितनी औरतों को बेवा बनाया जाए, क्या तुम उसे तरक्की कहोगे? तरक्की कहोगे? तरक्की कहोगे? नहीं, ये तरक्की नहीं है। तरक्की ये थी जब दुनिया में गरीबों पर, मिस्कीन पर काले गोरे का फर्क किया जा रहा था, अमीर गरीब का फर्क किया जा रहा था, जब मर्द और औरत में फर्क किया जा रहा था, तब मक्का में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे, गरीबों को सीने से लगाया था, खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया था और दुनिया में ऐलान किया था तरक्की अब होगी। इसलिए इस्लाम अमीरी गरीबी का फर्क खत्म कर रहा है, काले गोरे का फर्क खत्म कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मज़हब इस्लाम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तरक्की ये है, इसलिए हर इल्म भी तरक्की नहीं। मगर एक बात याद रखो, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन आए, का इक़रा, पढ़िए पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। इक़रा कमाना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। इक़रा कमाना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहा इक़रा, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। बोल दो यार सुभान अल्लाह। इक़रा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। अब मैं ये देखता हूँ कि आपके जहन कितने करीब है और मेरी बात को कितने लोग कैच करेंगे। कहा इक़रा, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो मतलब ये है, सुनो सुनो, इल्म चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, किसी खित्ते का हो, अरब का हो, आजम का हो, कहीं का भी हो, इल्म कहीं का भी हो, निज़ामे मुस्तफ़ा हो और निज़ामे मुस्तफ़ा के साथ जब इल्म हासिल किया जाएगा, चाहे मदरसे का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, ब्रिटिश का हो, ऑक्सफोर्ड का हो, दुनिया में किसी भी खित्ते का हो, जब निज़ामे मुस्तफ़ा के साथ इल्म हासिल किया जाएगा, अदालत की कुर्सी पे जब जज बैठेगा, एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में अल्लाह अल्लाह दुनिया का कानून होगा, और जब उसको फैसला करने का नंबर आएगा, फिर फैसला कि दुनिया की बुनियाद पर नहीं, शोहरत की बुनियाद पर नहीं, पैसों की बुनियाद पर नहीं, माल की बुनियाद पर नहीं, अगर वो फैसला करेगा अदालत फारूकी की बुनियाद पर करेगा, फैसला करेगा कुरान की बुनियाद पर करेगा, तो जहां तुम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को बड़े बड़े प्रोफेसर बनाओ, कोई मतलब नहीं है। बनाइए, वक्त की जरूरत है, बनाओ बनाओ बनाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, इंग्लिश दुनिया की हर लैंग्वेज सिखाइए, अच्छी बात है, तालीम हासिल करवाइए, अच्छी बात है। मगर याद रखो, हर तालीम से पहले, हर इल्म से पहले अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, अपने बच्चों को हदीस सिखा दो। जब तुम्हारे बच्चे कुरान और हदीस सीखने के साथ जब दुनियावी उलूम सीखेंगे, जहां जाएंगे दरिंदियत नहीं फैलाएंगे, अमनो सुकून का गहवारा बनते हुए नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इनाम जिसको भी देना है एक बार माँ के दे दे, 100 का नोट दे दे, 200 का नोट, बार बार लाइन न लगाए, ठीक है? ख्याल रखें। तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बच्चे ही कर रहे हैं या बड़ों की भी समझ में आ रही है? बेटा तुम हिसाब से बोलो, हिसाब से बोलना है। हाँ, मुझे कुछ कहने भी दो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इनका अच्छा होना जरूरी है, ये अच्छे होंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, और ये खराब हो गए तो कल खराब। इसीलिए हर चीज से पहले इन पे ध्यान रखा करो, गड्डी पे ध्यान मत दिया करो। आज के दौर में माँ बाप यही समझते हैं कि बस बच्चों को बिल्डिंगें बना दो, उनसे गड्डियां ले लो, बस यही हमारा काम है। हाँ, इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। बाप से पूछा जाएगा। तो बच्चों की सही तरबियत करना ये एक लाजमी हिस्सा है, इसको लाजिम पकड़ लो, बच्चों की सही तरबियत होना चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था इल्म हासिल करो, बगैर इल्म के कुछ भी नहीं। पढ़ो, अपने बच्चों को खुदा का वास्ता मजदूर मत बनाओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, कलम, कीमत कलम की है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कलम दो, कलम, कलम की कीमत है। खुदा का वास्ता तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मजदूर मत बनाओ। हजरत पढ़ाई बहुत महंगी है, तालीम बहुत महंगी, हाँ कोई बात नहीं है,
मत खाओ रोज बिरयानी, मत खाओ रोज गोश्त, चटनी खा लो, आधी रोटी खा लो, मगर बच्चों को जरूर पढ़ा लो। पढ़ाइए बच्चों को, वक्त की जरूरत है। और अगर ये कौम हमारी, खास करके हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बिगड़ गए, समझ लो हमारा मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। हमारी कौम की तबाही करीब है। इसलिए हमारी कौम का मुस्तकबिल इन लोगों के हाथों में। ये जितने अच्छे होंगे हमारा कल इतना अच्छा होगा। तो इनको अच्छा बनाइए। और जब इल्म नहीं है, आप देख रहे बच्चों, खामोश हो जाओ। ए बच्चों, इस दौर में आप देखिए सबसे बड़ा फितना, बस मुझे एक पैगाम देना, बात खत्म करने वाला हूं। सबसे बड़ा फितना इर्तिदाद का। हमारी बच्चियां मजहब इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहबों में जाकर शादियां रचा रही हैं। आप सोशल मीडिया, फेसबुक, अखबारात रोज पढ़ते हो। रोजमर्रा की खबरें कैसे कंट्रोल किया जाए। कोई मरकज को ब्लेम कर देता, बोले मरकज से कोई कदम नहीं उठ रहा, मरकज से कोई कदम नहीं उठ रहा। मतलब माँ बाप, खास करके बाप, अपनी बच्ची की भी हिफाजत नहीं कर सकता। आप कहोगे हजरत हमारे यहाँ तो कोई मैटर है नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। आज कहीं और है, कल हमारे घर भी हो सकता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। अरे ये तो सभी को याद है, हैं? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। हमारा यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो जो कल, आज कहीं हो रहा है, कल हमारे यहां भी आ सकता है। बताइए कौन है उसका जिम्मेदार? मजहब इस्लाम की बच्ची अपना मजहब छोड़कर दूसरे मजहब में शादी रचाए, अपने ईमान का सौदा करे, अपने जिस्म का सौदा करे, जन्नत को छोड़कर जहन्नम की तरफ कदम बढ़ाए। और याद रखो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ये कैमरे लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मैं अपनी कौम से बात कर रहा हूं, मुझे गैरों से कोई मतलब नहीं। जी जी, बहुत अच्छा। मुझे मतलब है अपनी कौम से, मुझे मतलब है अपनी कौम की शहजादियों से। इस दौर में इर्तिदाद का इतना बड़ा फितना, इतना बड़ा फितना, कितनी बच्चियां रोज की खबरें, खून के आंसू आते हैं। जी जी जी, अच्छा पैगाम। अपना मजहब छोड़कर गैरों के साथ शादियां रचाए। जानते हो क्यों? जिसे तुम तरक्की का नाम देते हो, जिसे तुम बुलंदी का नाम देते हो, मर्दो जन का एक साथ पढ़ना, तालीम में खलत मलत। जी जी, जिसे तुम जॉब कहते हो, तरक्की कहते हो कि तरक्की है, जॉब मिल गई, जॉब मिल गई। बहुत अच्छी बात है हज़रत। ऑफिस में मर्दो जन का इख्तिलात, तालीम के नाम पर बेहयाई, बड़े फोन का खासकर सोशल मीडिया का नाजायज इस्तेमाल, वक्त पर बच्चियों की शादी ना होना, जहेज की डिमांड, ये तुम्हारी कुछ खुराफात ने बच्चियों को उस दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। कोई है पूछने वाला? माहौल है, माहौल है, माहौल है, मुआशरा है, मुआशरा है। अरे लाओ तो सही, कौन सा है मुआशरा, कौन सा माहौल है? जी जी, उससे बात तो करें सही। माहौल भी तो हम ही और तुम बना रहे हैं। यानी पैसे करोड़ रुपए शादी में उठाएंगे, अपना कॉलेज स्कूल नहीं बनाएंगे। क्या बात है हजरत, वाह। बच्चियों के लिए सही तालीम के लिए सुमैया के घर को घेर लिया, और घर को घेरने के बाद हजरत सुमैया को बुलाया। मैं अपनी शहजादियों से, कौम की बच्चियों से कहूंगा, जरा सुनो, दिल के कान खोल के सुनो और इर्तिदाद से पास रहो। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया से अबू जहल ने कहा, ए सुमैया, हमने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया, हमने सुना तुमने नबी का दीन इख्तियार कर लिया। हजरत सुमैया डरी नहीं। आज थोड़े से डर की वजह से मफाद की पट्टी आंखों पे बांध लेते हो, मसलिहत की जंजीरें पैरों में डाल लेते हो, नाम बदल देते हो, काम बदल देते हो। मसलिहत हजरत खतरा था, खतरा खतरा था, खतरा। सुमैया दुनिया में सिर्फ 6 मुस्लिम, एक खातून, एक औरत। अबू जहल तमाम आतंकवादियों के साथ कह रहा है, हमने सुना तुमने नबी का दीन इख्तियार कर लिया, हमने सुना तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया। हजरत सुमैया डरी नहीं, शेरनी जैसे फकार में आंखों में आंखें डाल के कहा, अबू जहल कान खोल के सुन ले, कानों का मैल निकाल ले। हाँ हाँ, मैंने नबी का दीन इख्तियार कर लिया है। हाँ हाँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है। हाँ हाँ, मैं मुस्लिमा हो गई हूँ। अबू जहल कहने लगा, सुमैया क्या तुम्हें अंजाम की खबर नहीं है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? हम हुक्का पानी बंद कर देते हैं, सोशल वाई
बाइकाट करते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है हम समाजी बाइकाट कर देते हैं। सुमैया अगर नबी के दीन से एराज नहीं किया ना, अगर नबी का कलमा नहीं छोड़ा ना, हम तुम्हारा घर चला देंगे। हजरत सुमैया ने कहा था अबू जहल घर का लालच देकर मेरे ईमान खरीदने की कोशिश मत कर। सुन, कान खोल के सुन ले, एक घर नहीं अल्लाह पाक 1000 घर दे, और जब नबी के दीन की बात आ जाए एक एक घर के करके नबी के नाम पर कुर्बान कर दूंगी। घर की कोई हैसियत नहीं, मकान की कोई हैसियत नहीं, प्रॉपर्टी की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुमैया के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई, हजरत अम्मार हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। फिर कहा गया देख तेरे घर को जला दिया जाएगा, अभी भी आ जा। अगर तूने नबी का दीन छोड़ा तुझे और मकान दिया जाएगा, तुझे हुकूमत दी जाएगी, सत्ता दी जाएगी, तुझे कुर्सी दी जाएगी, तुझे मुअज़्ज़ज़ बना दिया जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा किसी और के कदमों में बिकी होती तो ईमान बेच देती, नबी ने मुझे खरीदा है, नबी ने मुझे खरीदा। कौन कह रहा है? एक खातून, एक औरत कह रही है जिनको हजरत सुमैया कहा जाता, 7वें नंबर की मुस्लिमा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने कहा मेरा दीन मेरा ईमान खरीदने की कोशिश मत कर, मेरे कलमे का सौदा करने की कोशिश मत कर। हजरत अम्मार हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें, हजरत सुमैया के हाथ पैरों में जंजीरों, और इनकी आंखों के सामने इनके घर को चला दिया गया। अल्लाह अल्लाह, घर को चला दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और हद तो ये है हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। कौन? एक औरत, एक खातून, सिनफे नाजुक औरत, इमोशनल औरत, कमजोर होती है, उसके जिस्म को जमीन पर घसीटा जा रहा है, बाल पकड़ के। अल्लाह अल्लाह। हजरत अम्मार हजरत यासिर की जंजीरों को पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया। वो पागल बच्चे अल्लाह अल्लाह कभी नालियों में लेके जाते, कभी घूरे पे लेके जाते, कभी गंदगी में लेके जाते, और अरब के दरिंदे उन हजरात पर अल्लाह अकबर कबीरा पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या चोरी की थी, क्या डकैती डाली थी, क्या किसी का माल मारा, क्या किसी को कत्ल किया, क्या खता थी उनकी? सिर्फ ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। एक खातून पर इतना जुल्म, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई खातून को मारे, खातून पर हाथ उठाए, आप उसका धर्म नहीं देखोगे, आप उसका रिलीजन नहीं देखोगे। अल्लाह, आप फौरन उसको बचाने के लिए उसके फेवर में खड़े हो जाओगे। वो दरिंदे कैसे थे, वो जालिम कैसे थे, वो पत्थर दिल कैसे थे। खातून को जमीन पर घसीटा जा रहा है। अबू जहल अपने कैद खाने में ले गया। अल्लाह अल्लाह। पूरी रात जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, टॉर्चर किया गया, दबाव बनाया गया, प्रेशर डाला गया, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़। अल्लाह अल्लाह। जब सुबह होती है ना, अरब के तपते हुए रेत जो तमाम इलाके में रहते हैं ना, उनसे पूछिए अरब में कितनी गर्मी होती है। आज के दौर में तो बेशुमार फैसिलिटी, लेकिन उस दौर में अल्लाह 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 अकबर कबीरा। अरब के तपते हुए रेत पर हजरत सुमैया को ले जाया गया। हजरत सुमैया को बरहना लिटाया गया। कहा जा रहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह। हद ये नहीं है, हद तो ये है एक भट्टी चलाई गई, उस भट्टी में लोहे की गुलमेखों को रखा गया। जब लोहे की गुलमेखें अल्लाह अल्लाह आग की तरह हो गई, आग का शोला बन गई, हजरत सुमैया के सीने पे रखा गया। हजरत सुमैया के सीने को दागा जा रहा है, जिस्म को दागा जा रहा है। कहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल, औरत कमजोर। आज दुनिया कहती है औरत चंद सिक्कों के चक्कर में अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने जिस्म का सौदा कर दे। अल्लाह अल्लाह अपनी माँ बाप की इज्जत को तार तार कर दे। आज दुनिया कहती औरत कमजोर कमजोर कमजोर। मैं कहूँगा, मैं नहीं मानूंगा। हाँ मान सकता हूँ, जिस औरत ने दुनिया पढ़ी हो, जिस औरत ने मगरिबी तहजीब सीखी हो, जिस औरत ने मूवियाँ देख के अपनी जिंदगी को बर्बाद किया हो, जिस औरत ने अल्लाह अल्लाह नुमाइशें करी हो सकता है वो अपना जिस्म बेच दे, अपना ईमान बेच दे। मगर सुनो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने हदीस पढ़ी हो, नबी का कलमा पढ़ा हो, जिसने फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाया हो, जिसने हजरत सुमैया की जिंदगी के गोशों को अपनी जिंदगी में लाया हो, कभी वो अपने दीन का सौदा नहीं करेगी, अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। इसलिए अल्लाह अल्लाह। आज तुम देखते नहीं हो कितने घरों में अल्लाह अकबर कबीरा इश्क मुआशका की कहानी चली फोनों पे। अल्लाह अकबर कबीरा देखा गैर मुस्लिम है, लेकिन जब इश्क की आग लग गई, अल इश्क तुहरकु कुल्ला शै मा सिवल महबूब। इश्क की डेफिनेशन अरबी में ये की जाती है, जब इश्क की आग लगती है महबूब की मंजिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जब वो इश्क की आग में लग गई, अल्लाह अल्लाह, न उसे बाप दिखाई देता है, न माँ दिखाई देती, न भाइयों की इज्जत दिखाई देती, न मुआशरा दिखाई देता, न मजहब दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता है। अल्लाह अल्लाह।
अब मुझे बताइए आप, एक शहजादी जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा, एक बाप जिसने 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करने के बाद अपनी शहजादी की परवरिश की है, वो भाई जो अपनी बहनों को पलकों पे बिठाते हैं, आज ये गैर के साथ जा रही है और अदालत में पीछा करते करते पहुंच जाओ ना, ये शहजादी कहती हुई नजर आती है, ये मेरा बाप नहीं, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरी दुश्मन है, ये मेरे भाई नहीं, ये मेरे दुश्मन है, ये मुझे मारने के लिए आए। मुझे बताइए आप सही, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, जिस माँ ने अपने सुकून को बर्बाद किया बच्चों के खातिर, आज वही बेटी, आज वही लड़की कह रही है मेरे दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे बताइए आप, कौन है इसका जिम्मेदार? आज कह रहे हो साहब हम तो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी में रह रहे हैं, मगर सोचो तो सही, समझो तो सही, कौम की बच्चियां आज उस दहाने पे जा रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? हमने अपने घरों में देखना होगा, पैसे से ज्यादा बच्चों की तरबियत पर ध्यान देना होगा, जमीन से ज्यादा बच्चों की तरबियत पर ध्यान देना होगा, हर चीज से जरूरी अपने बच्चों पे फोकस रखना होगा। जहां पैसा कमाते हो वहां बच्चों में वक्त दो, बच्चों की सुनो, बच्चों को सुनाओ, उन्हें कुरान पढ़ाओ, उन्हें दीन पढ़ाओ, उन्हें दीन सिखाओ, इस्लाम सिखाओ। अल्लाह अल्लाह, दुनिया कहती है औरत इमोशनल कमजोर कमजोर कमजोर, मगर मैं कहता हूँ सुनो सुनो, जिसके सीने में ईमान आ जाए, ईमान एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत है, कमजोर से कमजोर सीने में आ जाए उसको फौलादी बना देती है। ईमान एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत है, कमजोर से कमजोर में आ जाए उसे कोहे हिमालय बना देती है। सुनो सुनो, जिसके सीने में कुरान हो, जिसने हदीस मुस्तफा पढ़ी हो, जब वो बाहर निकलती है बेहया का पैकर नहीं, शर्मो हया का पैकर बन के निकलती है। उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है, उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है, उसकी हर अदा में आबे कौसर झलकता है। अल्लाह अल्लाह, वो जानती है अगर मैं बिक गई तो मेरा ईमान बिक जाएगा। वो जानती है अगर मैंने जिस्म का सौदा किया मेरे माँ बाप की इज्जत तार तार हो जाएगी, मेरे भाई मुआशरे में बैठने के काबिल नहीं रहेंगे। वो जानती है अगर मैंने अपने ईमान का, अपने जिस्म का सौदा किया मेरा मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। वो जानती है मैंने अपना मजहब छोड़ा अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे, मुझे जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, मैं अल्लाह को कैसे मुंह दिखाऊंगी, रसूलुल्लाह को कैसे मुंह दिखाऊंगी। दुनिया कहती इमोशनल 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 कमजोर, मैं कहूंगा नहीं। एक खातून हजरत सुमैया को देखो, सीने पे आंख के अंगारे रख के कहा जा रहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, नबी का कलमा छोड़, नबी का कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह, चंद सिक्कों के चक्कर में ईमान का, अकीदे का सौदा कर दो। लेके तो आ रहे हैं, दे थोड़ी रहे, लेके तो आ रहे हैं, दे थोड़ी रहे। अल्लाह अल्लाह, यानी चंद सिक्कों के चक्कर में तुम्हें ईमान दिखाई नहीं देता, अकीदा नहीं दिखाई देता। मगर एक खातून जो 7वें नंबर की मुस्लिमा है, हजरत सुमैया के सीने पे आग के अंगारे रखे कहा जा रहा नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। इसी दरमियान में मदीने वाले मुस्तफा का गुजर हुआ, हजरत सुमैया ने देखा, लबों पे तबस्सुम आया, जोर से पढ़ने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा सुमैया तेरे सीने पे आग के अंगारे रखे हैं, अभी भी नबी का नाम ले रही है, क्या तुझे डर नहीं लगता, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? हजरत सुमैया ने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। ए अबू जहल सुन ले, जैसे जैसे जुल्म कर रहा है मेरा ईमान इतना ही मजबूत हो रहा है, जैसा जैसा जुल्म कर रहा है मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा ने हजरत सुमैया को जब इस जुल्म तशद्दुद के गहवा, अल्लाह अल्लाह, इस जुल्म तशद्दुद को सहते हुए देखा, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया आले यासिर सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र का बदला मेरे साथ जन्नत है, जन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर ये जुल्म एक रोज का नहीं, रोज इसी तरह से जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते और क्या कहा जाता, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। मेरी बच्चियों, मेरी कौम की शहजादियां, जरा दिल के कान खोल के तो सुनो, ये खातून है, खातून एक औरत है, औरत कितने जुल्म उन पर किए जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। आज तुम चंद दिन की जिंदगी के लिए, आज तुम चंद से पैसों के लिए, सिक्कों के लिए, शोहरत के लिए, अल्लाह अल्लाह, ऐशो इशरत के लिए अपने ईमान को बर्बाद कर रही हो, इर्तिदाद इख्तियार कर रही हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुमैया एक दिन इस जुल्म को सहने के बाद अपने घर पे जा रही थी, अबू जहल रास्ते में मिला। अबू जहल ने कहा सुमैया सुन तो जरा सही,
सुमैया से अबू जहल कहने लगा, ए सुमैया मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। हजरत सुमैया ने कहा, अबू जहल कत्ल से मत डरा, जान की धमकी देकर मेरा ईमान खरीदने की कोशिश मत कर। सुन ले, एक जान नहीं अल्लाह पाक मुझे 1000 जान दे, 1000 जान अल्लाह के रसूल के नाम पर कुर्बान करती हुई चली जाऊंगी। कौन कह रहा है? एक खातून कह रही है, अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया कह रही है। अबू जहल और सारे आतंकवादी आपस में कहने लगे, यार ये कैसे मोहम्मद हैं? एक औरत का ईमान नहीं खरीदा जा रहा है, ये मोहम्मद कैसे हैं जो इनका चेहरा देख ले अपनी जान देने पर भी आमादा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, यानी पूरी दुनिया का कुफ्र एक साथ जमा, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर कोशिश कर रहा है एक खातून का ईमान खरीद लिया जाए, एक खातून का ईमान खरीद लिया जाए। मगर ये खातून उन काफिरों को अल्लाह अल्लाह उनकी आंखों में आंखें डालकर एक करारा जवाब दे रही है, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पर कुर्बान रहेगी। अबू जहल ने कहा, नहीं मानेगी? कहा, नहीं मानूंगी। अबू जहल ने नेज़े को हवा में लहराया, हवा में लहराने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन पर रख दिया। जैसे ही हजरत सुमैया की गर्दन पर रखा, नेज़ा चलाया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। हजरत सुमैया शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम को सबसे पहले शहादत देने वाली एक खातून है जिनका नाम हजरत सुमैया है। हजरत सुमैया ने इस दीन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सबसे पहला अपना खून दिया है, शहादत हासिल की। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया शहीद हो गई। मगर जिस जगह पर हजरत सुमैया के खून के कतरात निकले थे, आज भी वो जर्रात तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, नबी के दीन के खातिर अगर माल देना पड़े तो दे देना, अगर चाहो हशमत देनी पड़े तो दे देना, कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, सत्ता देनी पड़े तो दे देना, औलाद देनी पड़े तो दे देना, माल देना पड़े तो दे देना, अगर जान की बात आ जाए तो जान भी दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, गड्डी से पहले, हर चीज से पहले सच्चा पक्का आशिक रसूल बना दो। अगर ये आशिक रसूल बन गए, इंशाअल्लाह ज़माने में इनकलाब पैदा कर देंगे। मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूँगा, बहन बेटियों से कहूँगा, अपने आप पर ध्यान दो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत को अपनाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, बुजुर्गों के किस्से सुनाओ, ये दुनियावी रंगीनियों से बचाओ। इसी वजह से हमारा मुआशरा बर्बाद हो रहा है। कहोगे पूछा जाएगा, अब्बा से हश्र में पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि कहोगे साहब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दे के आए हैं, ये कर के आए, वो कर, कुछ नहीं पूछा जाएगा, इल्म दीन सिखाया या नहीं सिखाया। सब कुछ सबसे पहले अपने बच्चों को सही तरबियत दे दो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने हदीस पाक का टुकड़ा पेश किया था, उसका तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम वला युज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिनन इल्ला अंतक़मल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामा। ए लोगों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हमेशा अल्लाह से डरते रहो और कोई भी मोमिन किसी मोमिन पर जुल्म न करे। अगर दुनिया में किसी ने किसी को सताया है, क़यामत में उससे बदला लिया जाएगा। और बदला जानते हो क्या है? उसके ऊपर बड़े बड़े जो ऊंट होते हैं, बख्ती ऊंट, उन ऊंटों के बराबर सांप होंगे, गधों के बराबर बिच्छू होंगे, बिच्छू, और वो उसको डसेंगे और फिर उसके जिस्म पर खुजली होगी, उसका गोश्त दिखेगा, उसकी हड्डियां दिखेंगी। गैब से आवाज आएगी, दर्द हो रहा है? अर्ज करिए, अल्लाह बहुत दर्द हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही है। आवाज आएगी, ये उसका बदला है जो तुमने दुनिया में किसी को सताया है। औलाद अच्छी है, ज्यादा है, बैकग्राउंड ज्यादा है, तो किसी को सताने की कोशिश मत करो। सच्चे पक्के मुसलमान खैर ख्वाह बन के रहो। अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए नसीहत करते रहो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब क़िबला, मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया, मौला जमील साहब और ये तमाम बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। अल्लाह पाक इन सब का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।